दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र के टैंक रोड मार्केट में व्यापारी खुद अपने खर्चे से करवाते हैं साफ सफाई। सरकार और प्रशासन को कोई इसकी सुध नहीं है। टैंक रोड मार्केट की संगठन के प्रधान सतवंत सिंह ने कहा है कि टैंक रोड एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ पर समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं का निर्वहन हम व्यापारी लोग मिलकर करते हैं, क्योंकि हमें सरकार और प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, जबकि हम सरकार को जीएसटी और टैक्स भी देते हैं। मेरा नाम सतवंत सिंह है और मैं एशिया की सेकंड नंबर की बिगेस्ट मार्केट है गारमेंट्स एंड क्लॉथ की होलसेल की, उसका रेजिडेंट हूँ और पहले भी 8 बार रेजिडेंट रह चुका हूँ और अभी फिर चुनाव जीता है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट ट्रेडर फेडरेशन है, जिसमें कि हमारी 25 से 30 संस्थाएँ आती हैं। उसमें पिछले 25 वर्षों से ट्रेजरर का दायित्व है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैच, उसमें दिल्ली का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सर, इस मार्केट का नाम क्या है? इस मार्केट का नाम रेडीमेड गारमेंट एंड क्लॉथ डीलर वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड। सर, यह बताइए कि इस मार्केट में आपको किस तरह की समस्याएं हैं? देखिए, मार्केट में समस्याएं जो है समस्याएं अनेक रहती हैं। इनका कुछ समस्याओं का समाधान हम अपने लेवल पे खुद कर लेते हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर हैं, वो लटके पड़े हैं जगह जगह, उस पर डिपार्टमेंट कोई ध्यान नहीं देता। डिपार्टमेंट को सिर्फ ये है कि अगर दुकानदार का गर्मी में ज़रा सा एसी चलाने से थोड़ा सा लोड 1 महीने फालतू आ गया तो उसने बिल में आगे जो है वहीं से लोड अप करके भेज देना है। उसके बाद चाहे कम हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने आप कम नहीं करना है, क्योंकि रीडर तो आता है ना जी। जब रीडर के कहने से आपने बढ़ा दिया तो उसके बाद जब रीडर वापस रीडिंग दे रहा है और कम आ रहा है तो उस लोड को घटा दो। लेकिन ये बहुत बड़ी लूट बाजारी जो है व्यापारियों के साथ इस काम में हुई है, और उसमें कई तरह से आप भी अगर अपना बिल देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का तो उसमें पेंशन सरचार्ज, ये सरचार्ज दुनिया भर के सरचार्ज दे रखे, जिनसे कि हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा सरकार की देनदारी बनती है वो। सर, टैंक रोड की मार्केट है, यहाँ पर आपको किसी साफ सफाई की कोई सुविधा हो या किसी चीज़ को लेकर आपका गली मोहल्ले जो आप अभी तक आप नहीं बने हों उसको लेकर क्या कहें? देखिए, कॉरपोरेशन की तरफ से सफाई कर्मचारी तो आते हैं, और उसमें अगर सफाई कर्मचारी ना आए तो आपको पता है कि क्या हालत है। लेकिन उसके साथ साथ हमने भी अपनी मार्केट में अलग से 3 सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा लेट खुलती है। सफाई कर्मचारी सुबह भी कर जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। तो इस भी जो भी गंदगी होती है, अब जैसे बारिश का मौसम है या और कुछ है, तो उसके लिए हमने 3 सफाई कर्मचारी परमानेंट एसोसिएशन की ओर से रखे हुए। तो सर, प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं? नहीं, प्रशासन की ओर से अभी मैं आपको बताऊं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने आज से 1.5 साल पहले बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे और बजट में 300 करोड़ रुपया दिल्ली की मार्केटों को चमकाने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए उसमें पास किया था। लेकिन वो 300 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट तो पूरे पेज की कई बार दी गई, लेकिन आज तक उस 300 करोड़ रुपए का पता नहीं चला है कि वो कहाँ लगे हैं। दिल्ली की और एसोसिएशनों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो कहीं भी उस फंड में से 1 भी रुपया जो है किसी मार्केट में नहीं लगा। और सर, जो गलियां हैं मार्केट की वो काफ़ी डैमेज है। हमने क्षेत्रीय विधायक जी को भी चिट्ठी लिखी है, निगम पार्षद जी को भी लिखी है, और अपना बीसी साहब को भी इस विषय में जानकारी दी है कि इस मार्केट से करोड़ों रुपए का फंड जो है आप कमर्शियल हाउस टैक्स के रूप में ले लीजिए, कन्वर्जन चार्ज के रूप में ले लीजिए, पार्किंग शुल्क के रूप में ले लीजिए, इसके अलावा जीएसटी के रूप में, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में जीएसटी डे बाई डे बढ़ता जा रहा है और इस मार्केट से इतना ज़्यादा जाता है। उसके बाद इनकम, जब जीएसटी इतना जाएगा तो जरूरी बात है कि इनकम बढ़ी है, तो इनकम टैक्स भी उसी हिसाब से रेशो से जाएगा। लेकिन उस हिसाब से व्यापारियों को कोई सहूलियत किसी भी प्रकार की बाज़ारों में दी नहीं जाती। गलियों की हालत दयनीय है। थोड़ा कुछ फंड जो है उसमें से
गली बनाने में सीवर जो है वो पुराने पड़े हुए हैं, उनकी समस्याएं भी विराट है, आए दिन जो है ब्लॉक होते रहते हैं। कई बार शिकायत करने पर तब सीवर खोलने का काम होता है। सर करोलबाग क्षेत्र की टैंक रोड मार्केट है ये, यहाँ पर तकरीबन कितनी दुकानें हैं? यहाँ दुकानें लगभग 5000 और यहाँ पर 3-4 सरकारी टॉयलेट हैं, जिसमें से 3 मेन टैंक रोड और पदम सिंह रोड यहाँ पड़ते हैं। लेकिन तीनों पहले जब तक सरकारी थे उनकी इतनी दयनीय स्थिति थी कि जानवर भी उसमें ना घुसे, इतनी बदबू और जो हाल होता है सरकारी टॉयलेट का आपको पता है। हमने उसको अपने अंडर में लिया और दोबारा से उसको तोड़ के डेमोलाइज करके और बहुत अच्छे तरीके से बनवाया। उसमें पूरे टॉयलेटों में हर एक में ग्रेनाइट के पत्थर और सीट वगैरह, वॉश बेसन और उसमें फर्नेल की गोलियाँ, एग्जॉस्ट फैन और सभी में अपना बिजली का मीटर एसोसिएशन के नाम से उनमें लगवाया हुआ है और उसका बिल, और प्रत्येक में एक सफाई कर्मचारी पूरा दिन साफ सफाई के लिए वहाँ रहता है। उसके साथ साथ एक महिला शौचालय भी हमने उसमें बनवाया। अच्छा सर, यहाँ पर इस मार्केट में पुलिस को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको? नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर थोड़ी दिक्कत परेशानी है। उसकी शिकायत हमने संबंधित SHO साहब को भी की है और अभी ACP साहब को भी बुलाया था, उनको भी 2 दिन पहले, और उनको भी उन समस्याओं से अवगत हमने कराया कि भाई कुछ टाउटर टाइप के लड़के जो कि यहाँ के भी नहीं, क्षेत्र के दूसरे क्षेत्रों से हैं, और उन्हीं के कारण जो है बाज़ार में जेब तराशी की प्रतिक्रिया होती है। उन्हीं के कारण बाज़ार में कोई कस्टमर जब आता है उसको ज़बरदस्ती उसको हाथ पकड़ के बहका के से तुम्हें अच्छा माल दिलवाएंगे, सस्ता दिलवाएंगे, एक बार देख तो लो, तो उनसे पैसे की छीना झपटी भी कई बार हो जाती है और धोखाधड़ी भी होती है। तो इस मसले पर क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? अभी बार बार कहने पर भी कुछ पॉइंट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ये व्यापारी जा रहा है पीछे से, ये समय की टाइप के दूसरे बेड एलिमेंट, उसमें चक्कू से यूँ फाड़ कर या ब्लेड से और मान निकाल लेते हैं और सीधा भाग जाते हैं, और तब तक व्यापारी पीछे मुड़ के देखते हैं जब तक वो गायब होते हैं। तो सर पुलिस की तरफ से कोई पेट्रोलिंग वगैरह होती है? पेट्रोलिंग कम है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो SHO साहब का ये कहना होता है कि जितना स्टाफ चाहिए होता है उससे आधा स्टाफ थाने में, और उसमें फिर कोर्ट है, ये है, वो है, अपना इस थाने के अंदर क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बार बार धरने प्रदर्शन ये वो सब कुछ आते रहते हैं, तो वो अपनी मजबूरी इस टाइप से बताते हैं। मतलब टोटल SHO साहब का ये कहना है कि यहाँ पर हमारे पास स्टाफ की कमी है। हाँ, स्टाफ की कमी, वो यही बता। सर यहाँ पर CCTV कैमरे की किस तरह की स्थिति है? देखिए, CCTV कैमरे जो है दिल्ली में पूरी में सबसे पहले जो CCTV कैमरे सरकार की तरफ से लगे थे वो लगे थे करोलबाग थाना। मैं अपनी मार्केट का अध्यक्ष था तो यहाँ भी आवश्यकता थी। हमने उस समय हमारे जो DCP साहब थे सेंटर के, इनको बार बार प्रेसाइज करके और कह के तो दूसरा थाना दिल्ली का प्रसाद नगर था जिसमें CCTV लगे थे। लेकिन सरकारी विधा यही है कि अभी एक बार पैसा लगा के काम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेन हो। उसके बाद हमने 108 कैमरे पर्सनल अपने एसोसिएशन ऑफिस से ऑपरेट होते थे और पूरे बाजार में लगवाए। उसमें हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि भाई कई बार किसी कैमरे कोई चिप निकाल ले गया, कोई बैड एलिमेंट उसके वायर काट देता था, तो एक जगह के वायर कटने से बाकी आगे के सारे डैमेज हो जाते हैं। तो इस कारण फिर हमने अपने दुकानदारों से भी आग्रह किया, तो प्रत्येक दुकानदार ने हमारे यहाँ अपना पर्सनल CCTV कैमरे लगवा रखे हैं। और अभी आप देखें कि मेरे ऑफिस में भी ये 8 कैमरे चल रहे हैं, उसमें पूरी बिल्डिंग का भी, रोड का भी। तो इसी तरह सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये कैमरे हम लगवा। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से एसोसिएशन की तरफ से आपने अपने पर्सनली कैमरे लगवाए हैं, रात को जब आप दुकान बढ़ा के जाते हैं या ऑफिस बढ़ा के जाते हैं तो पूरी लाइट आप मीटर डाउन करके जाते होंगे, तो उस समय CCTV कैमरे बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद उसमें कुछ ऐसे हमारे दुकानदारों ने व्यवस्था की हुई है
कि उसकी एमसी अलग से बाहर लगवा रखी है, तो अंदर की लाइटें बंद हो जाती हैं, अब वो बाहर वाली चलती रहती। मतलब ईश्वर ना करे किसी तरह की कोई परेशानी हो तो रात को हम वो कैमरे ऑन रहते हैं। ऑन रहते हैं और दुर्घटनाएं होती भी है। पीछे कई दुकानों के जो है एक कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई कि भी ताले तोड़ के जो है माल निकाल के ले गए, तो वो दुर्घटना बिल्कुल पूरी कैद होती है उसमें। तो इस तरह की अगर चोरी की घटनाएं कुछ होती है, जैसे माल निकाल के ले जाए, पुलिस इसमें कंप्लेंट दर्ज करती है? देखिए, पुलिस तो कंप्लेंट दर्ज करती है, क्योंकि जब दुकानदार सुबह आता है और उसके बाद देखता है कि भाई सारा माल मेरा गायब है, तो 100 नंबर पे कॉल करेगा। 100 नंबर पे कॉल करेगा तो क्राइम टीम भी आती है और FIR लॉन्च उसमें होती है। तो उसमें किसी तरह की कोई पुलिस आपके माल की उगाही करती है? नहीं। देखो, 100 में से 2-4% का ऐसा रहता है, अदरवाइज जो है वो निराशा याद रखती है, जो मेरा अपना अनुभव है इस वजह। मतलब कोई किसी के पकड़ने की कोई उम्मीद न समझ। ना, बस उसमें जो है अगर पकड़े भी जाते होंगे, दुकानदार भी जो है चक्कर काट के फिर उसके बाद चली जाता है कि कई दुर्घटना ऐसी, पीछे एक आग की दुर्घटना हुई थी, उसमें हमने तो ये सोचा कि भाई शायद संडे नाइट की बात थी कि वैसे लगी होगी शॉर्ट सर्किट से, लेकिन जब ट्यूसडे को, मंडे को मार्केट बंद होती है, ट्यूसडे को जब दुकानदार ने आके पड़ोसी का CCTV चेक किया, पड़ोसी ने भी किया, तो उसमें पता लगा कि वो आग जो है कुछ बैड एलिमेंट ने लगाई है, वो सारी कैद हो गई और वो सारी फुटेज हमने आने में भी दी है, लेकिन अभी तक शायद वो पकड़ में आए या नहीं आए इसका कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।